बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल की अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। समीक्षा बैठक ये होगी। आज का अंबिकापुर जिले का दौरा स्थगित किया गया है और आज सूरजपुर में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे। और सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण के पास आपको लिए चलेंगे। वरुण, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दें और अंबिकापुर का दौरा आज स्थगित भी हो गया है, इसके बारे में भी बताएं वरुण। ललित, पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरजपुर जिले के दौरे पर हैं और 3 विधानसभा भटगांव, प्रेमनगर और प्रतापपुर के दौरे में रहे हैं बीते 3 दिन। जो हालांकि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो विधानसभा यात्रा दौरा कार्यक्रम था वो सरगुजा संभाग से शुरुआत में बलरामपुर, फिर सूरजपुर और ऐसे में आज से सरगुजा उन्हें जाना था, लेकिन कुछ आकस्मिक कारणों के कारण उनका दौरा आज का स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वो आज सवेरे 10 बजे सर्किट हाउस में जिले के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे और उसके बाद प्रेस वार्ता करने के बाद वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि जो बीते 3 दिनों से जिस तरह से उनका विधानसभा दौरा रहा, कई जन घोषणाएं रही हैं और करोड़ों की सौगात देते हुए जन चौपाल लगाकर लोगों से रूबरू हुए और कई अधिकारियों पर जो आकस्मिक निरीक्षण हो या फिर जन चौपाल में मिले शिकायत उसके आधार पर कार्रवाई भी किए हैं। तो ऐसे में फिलहाल आज का उनका सूरजपुर में आखिरी दिन है और वो प्रेस वार्ता करने के बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ललित। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। वरुण की नजर लगातार बनी हुई है। अगली बड़ी खबर, अस्पतालों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में रजिस्टर मेंटेन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल लटूरी स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर सीएम नाराज हुए। रजिस्टर यहां पर मेंटेन नहीं था। लटूरी के मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड भी किया गया। बीएमओ और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को नोटिस भी दिया गया था। अब यह कहा गया है कि तमाम जो अस्पताल हैं वो अपने रजिस्टर को मेंटेन करें। और अब रायपुर से बड़ी खबर, आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल दिल्ली में CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है, इसमें वो शामिल होंगे। चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर दिल्ली में यह बैठक है। उदयपुर में 13 मई से कांग्रेस का चिंतन शिविर है और उसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। सीधा लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे और गर्मी का आलम आप समझ सकते हैं देवव्रत को देखकर। बहरहाल देवव्रत, क्या कुछ जानकारी आज की इस दौरे को लेकर, CWC की बैठक को लेकर? जी, जिस तरह से गर्मी के आलम की बात की तो ऐसी ही कुछ सरगर्मियां इस वक्त कांग्रेस में भी चल रही है और क्योंकि 13 मई से महाचिंतन होने जा रहा है कांग्रेस का और राजस्थान में ये आयोजित है, उदयपुर में होने जा रहा है और क्योंकि इस महामंथन में क्या कुछ मुद्दे होंगे, किस तरह के एजेंडे होंगे और 2024 की तैयारियां, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, 5 राज्यों के चुनाव 2023 में है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ महामंथन होने जा रहा है। लेकिन ठीक उससे पहले आज CWC की एक बैठक रखी गई है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आज रवाना होंगे। तकरीबन 12:20 पे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान आज इनको अंबिकापुर जाना था, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने वो कार्यक्रम रद्द किए हैं और अब आज जो वर्किंग कमेटी की बैठक है उसमें शामिल होंगे। महाचिंतन में किस तरह के क्या मुद्दे आने वाले हैं और संगठनात्मक बदलाव किस तरह के होंगे, इन सभी मुद्दों पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा होने जा रही है और मुख्यमंत्री इस बैठक का अहम हिस्सा है। और क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा एजेंडे किस तरह के होंगे, क्योंकि कांग्रेस के
के जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने अपने सारे सजेशन जो हैं वो कांग्रेस को दिए हैं। अब ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में रणनीति को लेकर के किस तरह के बदलाव जो हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि बैठक अभी आयोजित की जा रही है, इसलिए उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि देश भर के जो इससे पहले चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के लिए खुश करने वाले नतीजे नहीं रहे। लिहाजा अब 2023 के चुनाव में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और नई रणनीति के तहत काम करेगी। लिहाजा इस नई रणनीति पर चर्चा के लिए वर्किंग कमेटी में भी इससे पहले एक तरह से रूपरेखा तैयार करना जरूरी है कि किस किस तरह की चर्चा होगी, किस तरह के संगठनात्मक बदलाव होंगे और रणनीति में फेरबदल किस तरह का होगा। लिहाजा आज ये अहम चर्चा होने जा रही है, अहम बैठक होने जा रही है और इसके बाद जो चिंतन शिविर में होगा वो तो देश भर में दिखाई देगा और आने वाली जो कांग्रेस की रणनीति है वो भी चुनाव से पहले जो है वो दिखाई देने लगेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका। और इस तमाम जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ विस्तार से जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सीएम के दौरे से कुछ नहीं बदलने वाला, ना तो माफिया राज बदलेगा ना ही अफसरशाही। ना तो मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद में माफिया राज समाप्त होने वाला है, न उनके बाद में अधिकार जो अफसरशाही चल रही वो समाप्त होने वाली है, न ही उनके इस दौरे के बाद में कोई प्रशासन में सुधार होने की संभावना है। मंत्री से मिलना अधिकारियों को, कलेक्टर को कबूल नहीं है तो आम जनता की बात आप क्या करेंगे। और किस प्रकार से, मैं फिर भी बोलता हूं, ये प्रतिस्पर्धा का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। सभी मंत्री उसमें लगे हुए हैं और जिनको मुख्यमंत्री बनना हो तो विशेष रूप से लगे हुए हैं। और राजधानी रायपुर में बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने संपर्क अभियान, हालांकि इसे महासंपर्क अभियान भी कहा जा रहा है, इसकी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पुरंदेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है, बीजेपी प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन को शर्तों के साथ इजाजत देने के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ बीजेपी जेल भरो आंदोलन करेगी। पुरंदेश्वरी ने कहा कि किसानों पर वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर मिट्टी खरीदने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता से चुनावी वादे के नाम पर धोखा किया है। केंद्रीय खुफिया विभाग आईबी ने देश के 5 नक्सल प्रभावित राज्यों में बड़े नक्सली हमले की आशंका जताई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय खुफिया विभाग से मिली सूचना के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। चौकसी बढ़ाने के निर्देश पीएचक्यू से मिले हैं। बस्तर से लगने वाले महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सर्चिंग तेज करने के लिए कहा गया है। माओवादियों के शहरी नेटवर्क में काम करने वालों पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय खुफिया विभाग द्वारा ये सूचना मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस सतर्क है। नहीं बढ़ेगा, बट जैसा एक गाइडेंस जारी हुआ है, जितना भी जो विदेश से यदि कोई लौट रहा है फिर उन लोग का तो अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी फॉरेन से आ रहा है सबका, और जाते एक तो हैदराबाद से आते हैं, दूसरा रायपुर से आते हैं, उसमें भी अपन जो पूरा। और अब रायपुर से बड़ी खबर, धरना स्थल परिवर्तन पर संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। बूढ़ा तालाब में 100 की संख्या में धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन अगर 100 से ज्यादा संख्या होती है तो नवा रायपुर में प्रदर्शन करना होगा। बूढ़ा तालाब से किसी भी रैली जुलूस की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया था, स्थल परिवर्तन का आदेश। अब इसमें ये तब्दीली की गई है। तो प्रदर्शन को लेकर अगर 100 की संख्या प्रदर्शनकारियों की है जिन्हें प्रदर्शन करना है, तब वो बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन 100 से ज्यादा संख्या होने पर नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन किया जा सकेगा। बूढ़ा तालाब से किसी भी रैली और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने स्थल परिवर्तन का आदेश जारी किया था। तो अब प्रदर्शन जो जमहूरियत में सबसे बड़ा हक है वो शर्तों के साथ होगा। और शर्तें क्या क्या होंगी, ये नए नए उसमें अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब नया अपडेट ये है कि बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन तो होगा,
पर अगर 100 की संख्या में हो तो। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, प्रदर्शन शर्तों के साथ और बूढ़ा तालाब जब इसका जिक्र किया जाता है तो प्रदर्शन का स्वतः अंदाजा लग जाता है। देवव्रत। जी बिल्कुल, जितने भी विभिन्न संगठन हैं वो जब अपनी मांगों को लेकर के रायपुर के धरना स्थल में प्रदर्शन करते हैं तो एक तरह से लोगों के जहन में यही तस्वीर उभर कर आती है कि बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में इस वक्त कर्मचारियों का या फिर जो भी विभिन्न संगठन हैं उनका प्रदर्शन चल रहा होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि भीड़ एक साथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और ऐसे में जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं, और क्योंकि बार बार घेराव का कार्यक्रम बनता था, ऐसे में पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो एक तरह से चरमरा गई थी। लिहाजा आसपास के लोगों की लगातार मांग थी कि धरना स्थल में परिवर्तन किया जाए। हालांकि धरना स्थल इतनी दूर बना दिया गया कि प्रदर्शनकारियों को ही यहां पर दिक्कतें आनी शुरू हो गई। कर्मचारी संगठनों द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई थी और जिस तरह के नियम कायदे भी एक तरह से यहां पर बना दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर के, 17 शर्तों के साथ जो है धरना और प्रदर्शन करने की अनुमति जो है वो विभिन्न संगठनों को मिलेगी। तब ऐसी स्थिति में एक तरह से आक्रोश जो है वो प्रदर्शनकारियों में देखा जा रहा था, विभिन्न संगठनों में देखा जा रहा था कि अपनी मांगों को लेकर के अगर हम प्रदर्शन हैं तब इसमें इस तरह की शर्तें कैसी। और उसके बाद जब धरना स्थल जो है वो नया रायपुर में भेजा गया तब ऐसी स्थिति में नाराजगी और बढ़ गई। लिहाजा एक तरह से जब जो धरना स्थल में परिवर्तन किया गया था वो एक तरह से गली की हड्डी बन गई थी और अब इसका समाधान निकाला गया है संशोधित आदेश से। संशोधित आदेश के मुताबिक अब जो धरना प्रदर्शन होगा वो नया रायपुर में तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही अगर प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है वो 100 से कम है तब बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में प्रदर्शन हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले इसकी सूचना जिला प्रशासन को, स्थानीय पुलिस को देनी होगी। स्थानीय प्रशासन और जिला पुलिस ये तय करेगी कि किस तरह की व्यवस्था होगी और साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि अगर 100 की संख्या में आते हैं तो संख्या निर्धारित रहे ताकि प्रदर्शन भी हो और आम जनता को इससे दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़े। फिलहाल ये तो धरना प्रदर्शन की बात हुई और आने वाले दिनों में जो धरना प्रदर्शन को लेकर के निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के भी विपक्ष के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। तब इन मुद्दों को भी हो सकता है कि विपक्ष अपने मांगों, अपने प्रदर्शन के दौरान शामिल करे और ये देखना होगा कि अब इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष किस तरह के तेवर दिखाती है। और क्योंकि जेल भरो आंदोलन भी 16 मई से बीजेपी का होने वाला है तब ये धरना प्रदर्शन और नियम और शर्तों को लेकर के ही बीजेपी मुखर होगी और सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन करेगी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में आग लगने की घटना सामने आई है। पहला मामला दंतेवाड़ा का। यहां लौह अयस्क के खदान में काम पर लगी एक ड्रिल मशीन में आग लग गई। आग लगने की वजह से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की यह ड्रिल मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। किरंदुल के एनएमडीसी खदान में यह हादसा हुआ। जिस वक्त ये मशीन में आग लगी किसी तरह मशीन के ऑपरेटर ने कूदकर अपनी जान बचाई। एक और मामला आप देख रहे हैं, कोरबा का विद्युत सब स्टेशन के पास आग लग गई। गोकुल नगर विद्युत सब स्टेशन के पास झाड़ियों में आग लगी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत रामाटोला के उप सरपंच ईश्वर कंवर की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। मृतक उप सरपंच के परिजन के साथ साथ आदिवासी समाज डोंगरगढ़ थाने पहुंचे, लिखित आवेदन देकर मामले की जांच की। आपको बता दें कि उप सरपंच की मौत का मामला अब राजनीतिक रूप ले रहा है। रामाटोला के महिला सरपंच ने डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के सदस्य महेश सेन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आने का कारण यही है कि किस कारण से वो इस अपना वो कर लिया। भाई जिस दिन हम एक साथ थे बढ़िया बात किए। जिस प्रकार से बातें आई है कि 3 तारीख को सुबह लगभग 4 बजे के आसपास ये घटना हुई है, इससे एक दिन पहले यानी कि 2 तारीख को दिन में उसी ग्राम पर ग्राम पंचायत की द्वारा पंच सरपंचों की उपस्थिति में बैठक ली गई है। तो इससे कहीं न कहीं ऐसा बात आता है कि इसकी तार जो है पंचायत से जुड़ी हुई है, जब भी वहाँ पर में बैठक लेने की आवश्यकता महसूस की गई है। रामाटोला में उस सरपंच की 3 तारीख को जो मौत हुई थी उस संबंध में आज उसके पिताजी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है और आवेदन पे आज एक मर्ग कायम भी किया गया है, क्योंकि बॉडी को
उनके घर वालों के द्वारा दाह संस्कार कर दी गई है। उसके बाद भी मर्ग कायम करके इसमें जांच किया जाएगा और उनके पिताजी ने आवेदन दिए हैं कि उनको दबाव था, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इसकी जाँच पुलिस द्वारा की जाएगी। रायगढ़ के सारंगढ़ राजमहल के गिरिविलास पैलेस का झंडा हटाने के मामले में पुलिस में शिकायत की गई है। राजकुमारी कुलिशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। राजमहल पर अज्ञात लोगों ने भगवा झंडा फहरा दिया था। गौरतलब है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा नरेश सिंह का ये पैलेस है। राजकुमारी कुलिशा ने कहा कि इस झंडे के जरिए राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कल रात को हमारे निवास गिरिविलास पैलेस सारंगढ़ छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई, जिससे हमें पता चला कि जो पैलेस के ऊपर एक आदिवासी राज्य का प्रतीक चिन्ह लहराता है, उसे निकालकर एक भगवा झंडा लगा दिया गया है। इस वारदात से कोई चोरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो इससे हमें ये लगता है कि ये जो एक घटना घटी है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज देने का मकसद है। ये भी ज़रूरी है बात ध्यान रखने के लिए कि ये जो घर है ये कोई साधारण घर नहीं है। ये एक कांग्रेस के सबसे पुराने आदिवासी परिवार का घर है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के एक पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके परिवार के कई सदस्य यहाँ पे सांसद और विधायक रह चुके हैं। जनपद सदस्य महेश सेन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। रामाटोला का यह पूरा मामला है। ग्राम रामाटोला का महिला आदिवासी सरपंच ने महेश सेन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने महेश सेन पर जातिगत गालियां देने और अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।